हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th। बोर्ड का एग्ज़ाम होना है 2024 में। उसके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी टाइम आए हुए भी है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और किस किस लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके लिए एक आइडिया भी आएगा। हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर रखे हैं पार्ट 1 के लिए, फिर पार्ट 2 में कुछ और लेकर आएंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम, सो डैट कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और लगातार आप नए नए क्वेश्चंस के साथ डील करना सीख सको। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन 10 है जहाँ से लिया है। और टू डिजिट वाले नंबर जो है वो दोनों चैप्टर से आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 जहाँ से लीनियर इक्वेशन बनता है और चैप्टर नंबर 4 जहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। हम क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस को पहले इक्वेशंस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये किस चैप्टर से है और किस फॉर्म में जाने वाला है। तो पहले से ये सोच के पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर 3 से होगा या 4 से होगा। जिससे भी होगा वो लास्ट में खुद ही एक इक्वेशन बना के देगा जो आपको हिंट देगा कि किस चैप्टर से सॉल्व होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो कभी भी अगर 2 डिजिट वाले नंबर होता है तो उसमें हमारे पास सपोज कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर हम ले लेते हैं 56, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वे यूज करते हैं दिस इज व्हाट 50 प्लस एक्स। सिमिलरली इसी तरीके से हम वेरिएबल के साथ डील करेंगे। बिकॉज अगर वेरिएबल में अगर एक्स और वाई को रख दे तो इसका मतलब एक्स मल्टीप्लाई वाई हो जाता है, जो ऑब्वियसली सही से वर्क नहीं करता है। टू डिजिट वाले नंबर में हमेशा हमें क्या करना होता है, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, राइट। अगर यूनिट डिजिट पे हमारा एक्स हो जाता है सो वी कैन से टेंस डिजिट बी वाई, राइट। तो एक हमारा एक्स हो जाता है और एक वाई हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनकर आएगा, ओरिजिनल नंबर विल बी व्हाट 10, बिकॉज 10 प्लेस पर है। 10 वाई एंड प्लस एक्स, ये क्या होगा, हमारा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये कह रहा है अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो ये जो नंबर है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। जो डिजिट हमने लेट किया है एक्स वाई, उन दोनों का सम का 4 टाइम्स अगर करें तो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल नंबर है उसके इक्वल आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा बन जाता है 10y प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। अब ऐसा करते हैं, x को और y को दोनों को अलग अलग शिफ्ट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 10y माइनस, इसको इधर ले लेते हैं 4y एंड दिस इज 4x माइनस x। we get 6y and 3x, राइट। अब ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है 3 से, दिस इज व्हाट 3 से डिवाइड कर देते हैं 2y इक्वल्स टू x एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 आ जाता है। इसको क्या करते हैं, हम यहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट हमने रीड नहीं किया था, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर है ये दोनों डिजिट के सम का 4 टाइम्स का इक्वल तो है ही, एज वेल एज जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स वो ऑल्सो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट के। तो जो डिजिट है उसके प्रोडक्ट के भी क्या है, इक्वल है। तो अगर हम देखें यहाँ से, दिस इज व्हाट 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3xy। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं बना रहा है बिकॉज ये प्रोडक्ट में आ गया। तो प्रोडक्ट में आते के साथ ही हम देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन वाला काम नहीं कर रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो x की वैल्यू थी, x वॉज 2y, इसको चेंज कर देंगे सारे x से, तो हमारे पास एक वेरिएबल में इक्वेशन बनकर आ जाएगी। दिस इज व्हाट 10y प्लस 2y एंड दिस इज 3 मल्टीप्लाई 2y एंड मल्टीप्लाई y। वी गेट व्हाट 12y एंड दिस इज 6y स्क्वायर, राइट। अब अगर हम दोनों को एक साइड करें, वी गेट व्हाट, दिस इज 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली या तो फैक्टर करके कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जैसे आप मन करें। अगर हम यहाँ पे फैक्टर करें तो हमारे पास आ जाता है 6y एंड दिस इज व्हाट y माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। वी गेट 2 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 6y इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन y इज 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2 ऑल्सो। अगर हम y को 0 लेते हैं तो दोनों डिजिट है
दो डिजिट में अगर 10th डिजिट को ही हम 0 रख दें और यहाँ पे अगर सपोज करो 5 भी लिखते हैं तो ये 1 डिजिट नंबर कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स कि y की वैल्यू 0 थोड़ा सा नॉट पॉसिबल टाइप दिखता है। सो हमें यहाँ से जो कंसीडर करना है वर्ड y इक्वल्स टू 2, और अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है और इक्वेशन हम 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सो x इज व्हाट वी गेट 4, राइट। सो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम बात करें ओरिजिनल वैल्यू की, तो जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, सो द रिक्वायर्ड नंबर was 10y प्लस x, ये था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 24। सो 24 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। सो जो कंडीशन हमें गिवन थी, जो सिचुएशन गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, 24, राइट। तो सॉल्यूशंस थोड़ा सा लेंदी था, बाकी इजी था। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, तो हम बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 से था। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ से है देख लेते हैं। ये तो एपी से है, साफ साफ बोल रहा है, दिस इज फ्रॉम एपी। सो इसको छोड़ देते हैं। डिवाइड 54 इन 4 पार्ट, ठीक है। सो अब क्या है, एपी में कुछ केसेस होते हैं कि अगर हमारे पास स्पेशल केसेस है फॉर 3 टर्म्स एंड फॉर 4 टर्म्स, तो उसके लिए जो एपी क्रिएट होता है वो अलग तरीके से होता है। अगर 3 टर्म्स की बात करते हैं तो एपी के जो टर्म्स को हम कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके से लेते हैं, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए है, अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हो, पर यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या 4 पार्ट गिवन है। सो 4 पार्ट वाले केस में हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सो दिस इज व्हाट a माइनस 3d एंड a प्लस डी, दिस इज व्हाट a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सो ऐसे 4 टर्म्स को कंसीडर किया जाता है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट करनी है। जैसे जैसे नंबर हमारे पास गिवन होते हैं, हम क्या करते हैं उसको उसी फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो लेट कब करना है, कैसे करना है, अगर ये फॉर्मेट आपको ना पता हो, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को ना किया हो, तो आप फिर क्या होगा, इस क्वेश्चन का तो छोड़ कर आओगे या फिर गलत करके आओगे। तो इसीलिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होगा। सो हमें क्या करना है, 56 को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। सो लेट a1, a2, a3 एंड a4 बी लाइक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 3d। तो ये तो बात हो गई 4 टर्म्स की कि इसको हमें सेपरेट करना है किसमें, 54 में 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और चारों के चारों किसमें होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। सच दैट रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स is equals to the product of the means of these 2 terms। it means कि this is what second and third। तो second हमारा क्या है, this is what second and this is what third। so this is what second a minus d and this is what a plus d। इनका रेशो गिवन है, ठीक है 6। ये रेशो क्या है हमारे पास, ये गिवन आ गया। एक हमारे पास एक और कंडीशन है, चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अगर चारों टर्म का समेशन हमें गिवन था, सो वी कैन राइट एज a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d एंड दिस इज इक्वल्स टू 56, बिकॉज हमें इसको 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल। वी कैन राइट एज 4a इक्वल्स टू 56, देन द वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज व्हाट 1 एंड 4, राइट। सो 4 4 16 होता है, 14 विल बी आंसर। सो इस a की वैल्यू को क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज व्हाट 14 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर by again 14 square minus d square and this is 5/6, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। अब क्या करना है, यहाँ से इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। सो नाउ दिस इज व्हाट 15 स्क्वायर इज 196 माइनस 9
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 मल्टीप्लाई 196 माइनस दिस इज व्हाट 54 d square and this is equals to 5 multiply 196 and minus 5 d square। सो दोनों d को एक साथ शिफ्ट कर देते हैं और नंबर को एक साथ ले लेते हैं। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 196 माइनस 5 मल्टीप्लाई 196 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 d स्क्वायर एंड प्लस 54 d स्क्वायर। सो यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 196, तो यहाँ क्या बच गया 6 माइनस 5, सो ऑब्वियसली 1 आने वाला है तो काम हो जाएगा हमारा। एंड दिस इज व्हाट 49 डी स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट 196 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और जब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज व्हाट प्लस माइनस रूट ऑफ 196 डिवाइडेड बाय 49। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर हमें पता है कि ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। सो सीधे सीधे रूट ले लेते हैं। दिस इज 14 एंड दिस इज 7 एंड देन कैंसिल आउट, सो वी गेट 2। सो प्लस माइनस 2 विल बी द डी ऑफ दिस एपी, राइट। अब क्या करना है, हमें एपी क्रिएट करना था। एपी को जो हमने कंसिडर किया था डेट वाज दिस a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म जो हमारा बनेगा दिस इज व्हाट a माइनस 3d, a वाज 14 माइनस यहाँ पे दो AP बनेगी, हम दोनों AP को कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट व्हेन d इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो अभी हम 2 के लिए कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 दिस इज व्हाट 14 माइनस 6 दिस विल 8। Now similarly a2 is what a minus d, so this is what 14 minus 2 this will be 12. Now a3 is a plus this is what d, so 14 plus 2 it will be 16. Now a4 is what a plus 3d, that means 14 plus 3 multiply 2, so this is 14 plus 6 is equals to 20. So the required AP is what first is 8, 12, 16, 20 and this so on हमें क्या only 4 terms find out करने थे। So this were the 4 term जिनका सम हमारा क्या होना चाहिए 56, राइट। सिमिलरली सेकंड केस में उसने क्या बोला, डी अगर हमारा -2 हो जाए तब भी काम हो जाएगा। सो यहाँ ले लेते हैं व्हेन d is equals to -2। सो अगेन जो फर्स्ट टर्म होगा दिस इज व्हाट a माइनस 3d, डेट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये इसी का रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज अगर AP हमारी उल्टी चली थी, प्लस लेने पे जो इंक्रीज हुआ है और नेगेटिव लेने पे वही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 14 माइनस 3 एंड -2, डेट मीन्स कि 14 प्लस 6 दिस इज व्हाट 20, राइट। नाउ a2 इज a माइनस d, that means 14 minus of 2, it means what यहाँ लिख लेते हैं, this is what 14 plus 2 is 16. Now similarly a3 is 12 and the a4 is what 8. so इस केस में जो हमारी रिक्वायर्ड AP होगी इसका रिवर्स हो जाएगा, this is what 20, 16, 12 and the 8, okay। सो इनका सम भी सेम वही आने वाला है, दिस इज व्हाट 56। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दो डी आने की वजह से क्या होगा, दो डिफरेंट AP बनेगा। तो एग्जाम में आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप एक कर आते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या हमारा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। सो ये है हमारा AP से, ये क्वेश्चन भी AP से ही है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन एन AP 50 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 है। 50 टर्म्स की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट 50 नंबर ऑफ टर्म्स। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, सो पहले जो 10 टर्म्स का सम है दिस इज व्हाट 210 एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इज दिस। सो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे S15 तो है, पर ये जो AP की बात कर रहा है उसके लास्ट 15 टर्म्स की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट 2, 5, 6, 5, राइट।
सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो सपोज अगर हमारे पास ऐसे 50 टर्म्स है, दिस इज व्हाट 50, सो पहले जो 10 टर्म्स का सम है दिस इज व्हाट 210, और जो लास्ट के 15 टर्म्स का सम है, ठीक है, दिस इज व्हाट 2565। ये बीच वाले टर्म्स हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एपी। सो हमें वो एपी पता करना है जिसमें ये दोनों कंडीशन क्या होते हैं, सेटिस्फाई होती हो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो पहले तो हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डील कर सकते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। एस का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d, राइट। सो ये a S10 की बात कर रहे हैं, सो S10 इज इक्वल्स टू 10/2 एंड 2a हमें नहीं पता एंड n हमें पता है, दिस इज व्हाट 10 -1 एंड दिस इज d, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, a इज व्हाट फर्स्ट टर्म एंड d इज व्हाट कॉमन डिफरेंस, राइट, दिस इज व्हाट कॉमन डिफरेंस। सो ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा दिस इज व्हाट 210, सो 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 210, सो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 5। सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, दिस इज व्हाट 2a प्लस 9d और ये कैंसिल आउट हो गया क्या हमारा 4, ठीक है, 20 एंड दिस इज व्हाट 2, सो दिस इज व्हाट 52, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट होकर आ जाती है, दिस इज व्हाट 2a एंड 9d इक्वल्स टू 42, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये वाली जो कंडीशन है जिसमें बोला हुआ है, यहाँ ले लेते हैं समेशन ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, दिस इज व्हाट 2565। अभी ये एपी जो होता है फर्स्ट से अगर हम सपोज करें यहाँ से ये वाला जो टर्म है दिस इज व्हाट, अगर लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसी को ए कंसिडर कर ले तो ये वाला जो टर्म होगा क्या हो जाएगा A36, राइट, बिकॉज टोटल कितने टर्म्स है 50, तो A36 जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चले, सो सपोज ये हो जाता है हमारा, इसको अलग सिंबल ले लेते हैं, L15 दैट मीन्स कि 15 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ ए होता है, पर यहाँ जो हमारा ए है क्या है, A36 है, राइट। नाउ प्लस 15 टर्म्स की हम बात करें तो 15 - 1 डी उसी एपी का है, तो डी ऑब्वियसली का होगा सेम होने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 2565, ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अगर हमारी एपी चली थी 1 2 3, ऐसे सिमिलरली क्या होगा, एक 36 होगा, देन A37, दिस इज A50, तो ये जो टर्म्स है वो लास्ट के 50 टर्म्स है जिनका समेशन ये है। तो अगर हम इसको एपी स्टार्ट करें और ये सपोज कर ले कि यहीं से स्टार्ट है, तो इसका क्या बन जाता है, एज अ फर्स्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म ही लिखा जाता है, तो दिस इज व्हाट 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज रहने देते हैं। अब 36 टर्म्स को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, a प्लस 35b से, राइट, प्लस ये हो गया हमारा 14 ऑफ d एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 एंड 65। इसको ऐसे करते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस इज व्हाट 2a प्लस 35 है, सो दिस इज व्हाट 70d प्लस 14d एंड दिस इज इक्वल्स टू 2565 मल्टीप्लाई 2/50, राइट। सो दिस इज 2a प्लस ये हो गया हमारा 84 ऑफ d एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है, सो डेट कि हमारा आंसर सिंपली सोल्व हो सके। ये 15 से कर सकता है कैसे, 1 टाइम्स एंड देन नेक्स्ट ये हो गया हमारा व्हाट 10 और दिस इज 6, सो अराउंड 7 एंड दिस इज व्हाट 1, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करें सो 2 4 एंड 3, सो दिस इज 342। इसको हम पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर 2 से डिवाइड करके कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ जो टर्म बचा था उसमें भी ए के साथ क्या है 2 है। सो अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दे तो दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड, तो लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42 एंड अगेन 2a प्लस 84d एंड दिस इज इक्वल्स टू 342, राइट। तो साइन चेंज करते हैं इसके लिए सॉल्व करने के लिए, दिस इज व्हाट माइनस एंड
अगेन माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे सो दिस विल व्हाट 75 ऑफ डी, राइट। ये यहाँ से क्या बचेगा हमारा 75 ऑफ डी नेगेटिव का, और यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा व्हाट नेगेटिव ऑफ 300। सो दिस इज व्हाट डी माइनस 300 डिवाइडेड बाय माइनस 75। सो फर्स्ट माइनस माइनस गया और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट 4। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 4, तो ए की वैल्यू के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग डी equals to 4 in equation first. So this is what 2a plus 9 multiply 4 and equals to 72. So 2 times of a is equals to 42 minus 36 and this will be what 6. So a equals to 6 by 2, this is what 3. So a क्या आ गया हमारा 3, a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट 4d है और a क्या है 3। AP ही तो क्रिएट करना था, सो द रिक्वायर्ड AP इज व्हाट, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP। तो AP बनाने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। सो फर्स्ट इज 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। सो दिस विल बी व्हाट 3, 7, ये हो गया हमारा क्या 8 और दिस इज व्हाट 11, राइट। सो दिस विल बी रिक्वायर्ड AP, जो कि AP हमसे पूछी गई थी और जो गिवन कंडीशन था उसके बिहाफ पे जो हमारी AP बनेगी वो क्या होगी 3, 7, 11। उसके आप आगे चाहो तो आप बना सकते हो 15, राइट। सो बेसिकली हमें 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमारा AP क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 2-4 और प्रैक्टिस कर लो तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन से डील कर सकते हो। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।